उसी में जो महिला है उनको आए दिन जो है बलात्कार हो जैसे भी घिनौना हरकत का सामना करना पड़ रहा है। महोदय आज 6 मिनट का समय और जोड़ देते हैं। महोदय सबसे महोदय और है विधवा विकलांग और पेंशन प्रत्यागता पेंशन जो आए दिन गरीब को जो विधवा पेंशन है जो 400 रुपये माह में मिलता है उनको पहले तो उनको एक जगह मिलता था, लेकिन अब जो सिस्टम हो गया है बैंकिंग सिस्टम, बहुत सारे ऐसे महिला जेंट्स है वृद्धजन है जिसका हाथ का जो निशान है काम करते करते खत्म हो जाता है और बैंक में जब वो ठेपा देने जाते हैं निशान उसका स्क्रीन पर आता नहीं है और उनको कह दिया जाता है कि ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि उन महिलाओं को भी ऐसे महिलाओं को भी जो इसका निशान नहीं उग रहा है उनको भी पेंशन दे। और सबसे ज्यादा समस्या है हमारे देश में जी आज महिला दिवस है और परित्यागता का मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि उन महिला को जो जेंट्स ने आज परित्याग कर दिया ये किसी न किसी बहाने छोड़ दिया गया है। आज समाज में किस तरह के प्रताड़ना झेल रही है या किसी से छूता नहीं है। तो मैं आग्रह कर रही हूँ कि उन महिलाओं को विशेष ध्यान दिया जाए ताकि समाज में उनको भी मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। महोदय सरकार कहती है कि हम गरीब मजबूर को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन सरकार तो चाह रही है कि अमीर आदमी अमीर हो और गरीब आदमी को ही दबाया जा रहा है। जितने भी लाभ वाला योजना है वो तो अमीर लोग ही ले रहे हैं। गरीब आदमी के धरातल पर आते आते उनको तो पहले पता नहीं चलता है कौन सा योजना कहाँ है, लेकिन उनको मिलता भी नहीं। यदि हम लोग बताए भी जाते भी हैं तो वो लोग वीडियो है चाहे सीओ है जो तो सुनते नहीं है। अब बड़े अधिकारी के डीएम एसपी की तो बात ही छोड़ लीजिए, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं सारे माननीय सदस्य से पूछिए उनको कितना बात सुना जाता है। आज जिस तरह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ इन भ्रष्टाचारियों को जो भी दोषी हो उनको कार्रवाई करे ताकि न्याय संगत विकास हो। जब तक न्याय संगत विकास नहीं होगा तब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सबका साथ सबका विकास नहीं होने वाला है। और जो सुशासन बाबू हमारे हैं बहुत सारे महिलाओं को भी योजना है, कन्या उत्थान कन्या विवाह, बहुत सारे ऐसे कन्या विवाह योजना कि अभी तक 2011 ही में उनको जो 5000 वाला लाभ मिलने वाला था वो 2011 ही तक ले मिला है। ये आ गया है महोदय 21-22, वादे तो बहुत है लेकिन धरातल पर एक भी नहीं उतर रहा है महोदय। आज महिला दिवस भी है महोदय, बेटा अंश है बेटा अंश है तो बेटी वंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है। बेटी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती फिर भी बेटियां कभी अधूरी नहीं होती। चलिए महोदय और है महिला आज विधि विभाग भी है महोदय। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि विधि विभाग में जिस कोटि से जज रहते हैं या सरकार रहती है उन्हीं का पीपी हो एपीपी हो स्पेशल हो चाहे जो चीज उन्हीं को दिया जाता है। मैं आप लोग से मांग करती हूँ कि हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अनपिछड़ा अनुसूचित को भी उनका जिस तरह हर जगह उनको अधिकार मिला है रक्षण मिला है इसमें भी मिलना चाहिए। विशेष तौर पर महिला को भी मिलना चाहिए इसमें अधिकार ताकि वो लोग जाने कि हमें अधिकार क्या होता है। महिलाओं को सदियों युग से
दबाया जाता है। रामायण में माता सीता हो या महाभारत में द्रौपदी हो, किस तरह हर जगह महिला को दबाया जाता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं महिला को सम्मान मिल रहा है। हाँ, महिला अपने बलबूता पर वहां जाती है, लेकिन हर क्षेत्र में महिला को कष्ट के साथ जाना पड़ता है। आज भी महिला किसी से कम नहीं है। यदि मौका उन्हें मिले तो पुरुष को भी पीछे कर देगी। और महिला दिवस पर मैं आप लोग से मांग करती हूँ कि जिस तरह पंचायती में महिला को आरक्षण मिला है महोदय, उसी तर्ज पर हम लोग को लोकसभा और विधानसभा में विधानसभा और विधान परिषद में हम लोग को अधिकार मिले, आरक्षण मिले, तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा महोदय। आप एक पक्ष को लेके चलिएगा, वैसे भी भारत पुरुष प्रधान देश है। जब तक महिला को आरक्षण नहीं मिलेगा तो दोनों लोग साथ साथ कैसे चलेंगे। आज भी घर हो बाहर हो महोदय, औरत को सबसे ज्यादा दोहरी भूमिका निभाना पड़ता है महोदय। रही और है यहाँ महोदय, आप संक्षिप्त कर लीजिए। हाँ। और महिला बोलेंगी महोदय। अब अंतिम एकाध को बढ़िया कोई महिला सर सकारात्मक। आज है ग्रामीण कार्य विभाग महोदय, रोड वोड सारे बने, बहुत बने हैं, लेकिन आज भी अधूरी है। जितने भी आपके इंजीनियर हो, चाहे जेई हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, लोग धरातल पर जाके काम नहीं करवाते हैं। एक तरफ तो रोड बनता है सर, एक तरफ उखड़ने लगता है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, युवा है, काम करने वाले हैं। हमारे जब जिस सभापति हूँ उसमें मेरे साथ रहे भी हैं, काम करने वाले हैं, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। लेकिन इन रोडों को दिखवा लीजिएगा। पुल पुलिया का भी बहुत सारा हाल खराब है, और जहाँ से आते हैं सासाराम पड़ता है महोदय, उसका रोड का स्थिति इतना जड़ से जर्जर है कि कहने लायक नहीं। और क्षेत्र में एक काऊ नदी पर महोदय पुल है, उसका बाजार से सटा है, लेकिन उनको बच्चों के पढ़ाई लिखाई में वो बहुत ही गरीब इलाका है, और बच्चों के आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती। 3 से 4 माह बच्चे स्कूल जाते नहीं है। जब स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो जो सरकार की जो योजना है वो सफल कैसे होगी। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि महोदय ये सारा चीज देख लिया जाए। अब एक है जल जीवन हरियाली महोदय, जल जीवन हरियाली जो सबसे बड़ा लूट का अड्डा बना हुआ है। अब समय समाप्त हुआ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सबसे बड़ा लूट का अड्डा बना हुआ है महोदय। आपके 2 मेंबर का समय चला गया महोदय। जो जल जीवन हरियाली है महोदय, इसमें पहल तो बहुत अच्छी है। जल जीवन हरियाली जो इसकी खुदाई हो रही, उसमें तो भ्रष्टाचार है ही। जो गरीब लोग हैं उन्हीं को घर उजाड़ा जा रहा है, और जिसके पास जमीन है, बड़े लोग हैं, उनके जमीन को नहीं हटाया जा रहा है, उस पर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। मजबूरन उन लोग को टेंट में रहना पड़ रहा है। नहीं विश्वास है तो अभी पिछले साल ही मेरे क्षेत्र राजपुर में रात में ही बहुत सारे घर तोड़ दिए गए, और उनको चिमकी प्लास्टिक दिया गया कि इसको आप अथी करके रहिए। आप बताइए सरकार महोदय ये कैसे होगा। मैं आपसे कहती हूँ महोदय, मांग करती हूँ कि जिनको आपको नल जल योजना चला, जल जीवन हरियाली अच्छी चीज है, लेकिन जितने हमारे गरीब गुरबा है उनको पहले बसाने का काम कीजिए, ना कि पहले उजाड़ने का। पहले उनको ठिकाना चाहिए, आसियाना चाहिए, उसके बाद आप
आप उजाड़िए। सरकार कहती है कि गरीब को हम 3 डिसमिल जमीन दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतरा नहीं है। ना आपके सीओ दे रहे हैं, ना बीडीओ दे रहे हैं। कहता है वास्तविक पर्चा मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिलने के आस में 10 साल तक ले लोग आते जाते जा रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि महोदय, कि आज जो हम लोग का अधिकार है, आज महिला दिवस पर ये सारी जितनी चीज है आप करने का काम करेंगे। महोदय अब समाप्त करेंगे। 1 मिनट। नारी है गौरव तू अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, मेरा नतमस्तक इन्हें प्रणाम है। चलिए एक और बोलिए। चांद को गरूर है कि उसके पास नूर है, चांद के गरूर है कि उसके पास नूर है। हम लोग सर किसके पर गरूर करें कि चांद ही हम लोग से दूर है। धन्यवाद सर इसके बोलने के लिए, और अपने जितने मेरे पार्टी के लोग हैं, और माननीय राबड़ी देवी को इस मौके पर खास करके बधाई दे रही हूँ। धन्यवाद। और महिला के बिहार के पहला मुख्यमंत्री बनी है। आप इन्हीं के साथ अपने बात समाप्त कर। जय हिंद। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस के अवसर पर आज महिलाओं के आगे बढ़ाने का आपने काम किए और बोलने के आपने सब महिलाओं को आगे किए, इसके लिए आपको महिला की तरफ से आपको आभार प्रकट करती है, धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के वर्ष 21-22 के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, भारत की आत्म गांव में बसती है, इसलिए आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, गांव का विकास उसकी प्राथमिकता है। गांव के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, शौचालय का निर्माण, ग्रामीण आवास की सुविधा, पर्यावरण की शुद्धता, हर घर में बिजली पहुंचाना आदि महत्वपूर्ण कार्यों की ओर हमारी सरकार काम कर रही है। गांव से जनसंख्या का पलायन शहरों की ओर न हो, इसलिए भी शहरों जैसी सुविधाएं एनडीए की सरकार गांव को दे रही है। अध्यक्ष महोदय, हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार के विकास का जो रास्ता है वह गांधी जी के विचारों का आधारित है। हमारी सरकार जो विचार है, प्रमुख है, कार्यक्रम है, वे गांव के लिए है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, वंचितों के उत्थान के लिए है। इसलिए हमारी सरकार ने अधिकांश कार्यक्रम गांव के विकास के लिए जा रहे हैं। और गांधी जी के कल्पना थी कि गांव विकसित होगा, देश विकसित होगा। इसके अलावा भी समाज सुधार के लिए गांधी जी के विचार थे, उनके ऊपर से भी हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे शराबबंदी है, बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा पर कार्रवाई इस राज्य में व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं सुखाड़, कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको देखते हुए जल जीवन हरियाली की योजना को लागू किया गया है, जिसमें सभी लोग का सहयोग की आवश्यकता है। बिहार को सुंदर, हरित, स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए एवं जलवायु परिवर्तन उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए जल जीवन हरियाली का अंतर्गत नहर, तालाब, पाइन जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। नदी नाला कुआं का जीर्णोद्धार, हर घर जल संचय के काम कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने पर्यावरण के बारे में कहा था कि धरती आपकी जरूरत का पुकार करने के लिए समक्ष है, लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं।
अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा अब गांव के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। यह इसलिए संभव हुआ है कि हमारी सरकार ने कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया है। मनरेगा से सरकारी भवनों की चारदीवारी, आंगनबाड़ी केंद्र, पोखर, स्वच्छता, बकरी सेट, मवेशी सेट भी बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं, जिससे गांव में बसने वाले गरीब किसानों का जीवन स्तर हो। विदित वर्ष 2021 में अब तक 42,61,000 परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया है, जिसके कारण 16 करोड़ 65 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है, जिसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करती हूँ कि मनरेगा से रोजगार के लिए जो आवेदन लिए जाते हैं उसे थोड़ा सुधार करते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अलग से कर देते तो रोजगार इच्छुक व्यक्ति को आसानी से रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत होती। अध्यक्ष महोदय, गांव में हमारी बहनें शौच करने सड़कों पर जाती थी तो सड़क पर जब वाहन गुजरती थी तो आधे शौच की रहती थी, आधी नहीं की रहती थी, उठकर खड़ी हो जाती थी। तो महिला को मान सम्मान पर पड़ता था। जो हमारी जो महिलाएं जो बोल रही थी, जो आज ने महिला को सम्मान और इज्जत घर देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी ने किए हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के गरीबों के घरों में शौचालय बनाकर महिलाओं के मान सम्मान बढ़ाने का काम किए, जिसके लिए मैंने उनका धन्यवाद देती हूँ। जो पहले महिला शौच करने जाती थी रोड पर और कोई नहीं किया था ऐसा काम, जैसे प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किए हैं। वो महिला के इज्जत दिए। आज तक महिलाओं के लिए कोई नहीं सोचा था और देश का हमारे प्रधानमंत्री इज्जत घर दिए। जो महिला घर में रहती है, बाहर शौच नहीं करने जाती थी, बाहर जाने से बहुत बीमारियां होती थी। आज हमारे गरीब के पेट के मां से निकले हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार के घर के बेटा थे और उन्होंने गरीबों के लिए सोचे और बड़े बड़े घरों को लोग में शौचालय रहता था। वो कभी नहीं सोचा था से गरीब के माँ के घर में शौचालय बने। आज देश के प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सोचे हैं मेरी गरीब माँ कभी सोच करने रोड पर नहीं निकले। इसके लिए हर परिवार के लिए घर में शौचालय बनाने के काम के लिए आज मैं धन्यवाद देती हूँ। आज महिला दिवस है। महिला दिवस के अवसर पर सारे महिला, देश की महिला, बिहार की महिला की तरफ से जो महिला के लिए सोचे है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने बिहार सरकार की। अध्यक्ष महोदय, आपको माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे गरीबों ने शौचालय बनाया है, उनको 12,000 रुपया की राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उनको एक अभियान चलाकर पेमेंट कराया जाए। चुप, आपका जवाब फिर हम दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास की प्रतीक्षा सूची में जुटे हुए लगभग 33 लाख योग्य परिवार को राज्य सरकार ने आवास मुहैया करा रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 16, 17, 18, 20, 21 के आवास निर्माण हेतु निर्माण लक्ष्य 32,60,978 रुपये की विरुद्ध 18/1/2021 तक कुल 36,59,000 रुपये की स्वीकृति हो चुकी है, जिसका घर निर्माण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना भूमिहीन योग्य लाभुकों को जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया हमारी सरकार मुहैया करा रही है। अध्यक्ष महोदय, जिन को
चूंकि इंदिरा आवास को लाभुकों जो दलित एवं पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको ठीक करने के लिए 50,000 हमारी सरकार रुपया दे रही है। अध्यक्ष महोदय, गांव के विकास कार्य विभाग का बड़ा योगदान है। आज हर गांव को एक पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। 12 महीने आगमन की सुविधा सरकार ने प्रदान की है। अब तो हमारी सरकार ने 100 घर, जहां 100 परिवार बासठ हो रहता है, वहां टोलों को सड़क से, अध्यक्ष थोड़ा सा अब ज्यादा नहीं है, और टोलों से सड़क की जोड़ने के काम का निर्णय किया गया और उस पर भी ग्रामीण कार्य विभाग काम कर रही है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2021 में 2,114 रुपये खर्च कर 2,218 किलोमीटर पथ एवं 55 पुलों के निर्माण कराने का काम किया है। वर्ष 21-22 में 9 से 1,000 किलोमीटर पथ का निर्माण कराया गया है। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री पथ अनुरक्षण में पथों का निर्माण कराने का योजना है। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडपौर से पासमाल टोला एवं बिशनपुर से मुसहर टोला, पिपरा बिशनपुर से राजपथ पुल टोला का जोड़ने के लिए पक्की सड़क एवं भाषण परिहार तथा परिया सोनवर्षा में पीपी से पुल निर्माण कराने का आग्रह करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए आप आदेश दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, श्रीमती शालिनी मिश्रा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन की सारी महिलाओं, इस प्रदेश और देश की सारी महिलाओं को और आप सब पुरुष भाइयों को भी हम सबका साथ देने के लिए महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज का विषय ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास है मेनली, और आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्ट नोटिस पे बोल रही हूँ। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं बता दूं, मैं अपने विधानसभा में जब से जीती हूँ उसके बाद से पिछले 5-6 हफ्तों से हर हफ्ते ब्लॉक का शिविर एक पंचायत में लगाती हूँ। हमारे विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, तो 3 पंचायत में हमारे विधानसभा में प्रति बुधवार को ब्लॉक के लोग आते हैं, काउंटर लगाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, इतनी खुशी होती है और इतना गर्व होता है जब वहाँ जाते हैं और सारी योजनाओं का काउंटर लगा होता है। अगर आप योजनाओं को देखेंगे और गिनती करेंगे और योजनाएं जितनी हैं, अगर हम चर्चा करने लगे तो शाम हो जाएगी उस पे। इतनी योजनाएं हैं हमारी बिहार सरकार के पास और इतनी योजनाएं धरातल पे हैं जिसको गिनाना मुश्किल है, जिसके लिए चर्चा करना भी, उसके लिए हम लोगों को परिचर्चा रखना पड़ जाएगा 2-3 दिनों का। तो मैं बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सड़क पुल पुलियों का जो जाल है, मैं अभी ही 2 दिन पहले कहीं जा रही थी रात में किसी कार्यक्रम में, एक सड़क हम लोग भूल गए, दूसरे सड़क से गए, फिर भी हम लोगों को रास्ता मिल गया और बहुत आसानी से हम लोग चले गए। मैं ये सोच रही थी महोदय कि माननीय सदस्य विपक्ष के हैं, सबका आदर करती हूँ, लेकिन उस समय सच्चाई से बोलो, मैं यही सोच रही थी कि माननीय विपक्ष के सदस्यों को शर्म नहीं आती है जब वो बोलते हैं कि सड़क नहीं है, पुल नहीं है, रास्ता नहीं है। इतना सारा सड़क पुल पुलियों का जाल बिछ गया है, इतना सारा। आप उन्हीं सड़क पे जाते हैं। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, वैसे शब्द नहीं प्रोसीडिंग के पार्ट बनेंगे, बैठ जाइए। आप लोग महिला दिवस है, महिला सदस्य बोली है, अध्यक्ष महोदय, उसको संशोधित कर लिया जाएगा, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, आप हम सब उन्हीं सड़कों का यूज करते हैं, उन्हीं सड़कों से जाते हैं। पुरुष बाधक न बने। और आप सब लोग अपने अपने विधानसभा से, मैं कहती हूँ अपने विधानसभा से 3 से 4 घंटे में पटना पहुँचते हैं डेली सुबह मंडे को। वो भी हमारे सरकार की देन है, वो भी हमारे सरकार का ही काम है। इसके लिए हम सबको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। आपका काम है, विपक्ष का काम है, आप कुछ
इंटरेस्ट पे इस बार जो बजट में आया है 0% इंटरेस्ट पे 5 लाख रुपए तक का लोन देंगे। ये बहुत बड़ा काम है। महिला दिवस पर मैं उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। महिलाओं के लिए इज्जत को रखने के लिए जो शौचालय का निर्माण करवाया है, 12,000 रुपए देते हैं। महिलाएं अब गैस चूल्हा पे खाना बनाती हैं, शौचालय का यूज करती हैं। और जीविका, मैं जब सदस्य बनी उसके बाद मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में गई। मुझे कहने में हिचक नहीं है कि उसके पहले मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा था जीविका दीदियों को। क्या दिया गया है कॉन्फिडेंस, क्या कैसे जीविका काम करता है महोदय। जीविका एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है हमारे स्टेट के लिए, और उसके थ्रू इतना काम हो रहा है जिसकी हम गिनती भी नहीं करवा सकते हैं। जीविका समूह को मजबूत कराना, महिलाओं को स्वावलंबन देना, महिलाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना, ये हमारी सरकार ने किया है। मेरी कुछ मांगे हैं जो मैं रखना चाहती हूँ, पूरे बिहार के लिए है। जो महिलाएं हैं जो कम पैसे भी है, उनके घर में पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी जाती है मनरेगा में काम करने और जगह भी काम करने जाती है, उनके बच्चों की देखभाल नहीं होती है, घर पे कोई होता नहीं है। मेरा मांग है कि उनका पालना सेंटर, क्रच का निर्माण जगह जगह करवाया जाए। कम से कम एक पंचायत में एक जगह क्रच हो महिलाओं के लिए, महिलाओं के बच्चों के लिए, ताकि वहाँ पे खाना पीना और कुछ लोग देखने वाले भी हो, ताकि रोजगार भी मिले और बच्चों की भी देखभाल हो। एक पहले हुआ करता था, महिलाएं जो किसी भी कारणवश किसी शिकार होती है, बलात्कार का शिकार होती है, कुछ परेशानियां होती है, उसके लिए हमारी सरकार ने 1 स्टेप क्राइसिस सेंटर खोला हुआ था। मेरी मांग है कि 1 स्टेप क्राइसिस सेंटर को फिर से स्टार्ट किया जाए। पीएमसीएच में था, वो अभी बंद है किसी कारणवश। हर जिले में एक 1 स्टेप क्राइसिस सेंटर महिला बहनों के लिए खोला जाए, ताकि उनको मानसिक, शारीरिक और मेडिकल हेल्प भी किसी परेशानी में है तो उनको मिल सके महोदय। इसके अलावा महिलाओं के लिए, चूंकि महिला दिवस है, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हर स्कूल में, सार्वजनिक जगह, ब्लॉक वगैरह में शौचालय तो बनवाया ही जाए। उसके साथ साथ अगर हम सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन की भी व्यवस्था कर देते हैं तो उनके इज्जत की रक्षा होती है महोदय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूरे सदन का आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि हमारी मांगों को आप लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष में बैठे लोग को बेशर्म कह रही हैं, ये सब असंसदीय है। इनके पिताजी भी पहले महिला दिवस पर कमेंट नहीं। ना महोदय, मैं कह रही हूँ उनके पिताजी से भी सीख लेनी चाहिए कि कभी हम भी पक्ष में थे, प्रतिमा कुमारी वो कह दिया गया है, महिला दिवस पर सकारात्मक भाव ही प्रकट करना है। पक्ष प्रतिपक्ष से ज्यादा महिलाओं की चिंता करना और सकारात्मक भाव प्रकट करना। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपका भाव समझ लीजिए। अब आप अगला का समय बर्बाद न करें, बैठ जाएं। महोदय, श्रीमती प्रतिमा कुमारी। महोदय, आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं मांग करती हूँ कि आसन की अध्यक्षता किसी महिला से कराई जाए तो आज महिला का मान सम्मान बढ़े। मेरी भी इच्छा है, श्रीमती ज्योति देवी को हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाती हैं, अध्यायी सदस्य वही हैं, तो मैं तो इंतजार में बैठा हूँ, आपकी भावना का सम्मान करूं। ऐसे आप बैठ जाइए, ऐसे सदन